अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप लोगों को कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाता है उसका नेम आप लोग चंद सेकंड के अंदर ही आप लोग को सोल्व कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चे आप लोगों ने इस लेक्चर को मुकम्मल डिटेल के साथ सुनना है। अगर आप जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। तो उससे पहले हम इसके रूल्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास रूल्स आता है, अगर हमारे पास है इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड है, तो उसके लिए पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे नेम ऑफ कीटाइन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देखते हैं, नेम ऑफ कीटाइन को फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद होता है राइट द नेम ऑफ लिगेंड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड की बात करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 2 है तो डाई, अगर हमारे पास 3 है तो ट्राई, इसी तरह हमारे पास 4 है तो टेट्रा। हम पहले क्या करेंगे, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद हम करते हैं राइट द नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, ये आप लोगों ने बच्चे नोट डाउन करना है, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद राइट द नेम ऑफ लिगेंड। अगर हमारे पास है, अगर इफ मोर देन वन लिगेंड, अगर हमारे पास कोई लिगेंड एक से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो उसको आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। किसमें, तो हमारे पास राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ लिखना है। अब उसके बाद अगर हमारे पास जैसा कि एज द कॉम्प्लेक्स इज इनाइन, जैसा कि अगर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स इज इनाइन है, जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव चार्जेड है, यानी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स इज इनाइन मतलब कि कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव, तो हमारे पास द नेम ऑफ मेटल होगा, जो सेंट्रल मेटल होगा वो एंड होगा विद सुफिक्स, हम उसके लिए यूज करते हैं एट। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव है। आप लोगों को ये भी पता था कि कॉम्प्लेक्स किस तरह नेगेटिव, वो सब कुछ आपको अभी आगे बताता हूं। तो हमारे पास क्या है, अगर एज द कॉम्प्लेक्स इज इनाइन, यानी हमारे पास क्या है, वो इनाइन में है, तो द नेम ऑफ मेटल एंड विद सुफिक्स एट। ठीक है, तो हम ऐड लगाएंगे फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसको फॉलो करेंगे इसके जरिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब हमारे पास फिर हम लास्ट में लिखेंगे बच्चे फाइनली राइट द नेम ऑफ इनाइन, फिर हम बाद में उसका नेम ऑफ इनाइन को लिखेंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इनाइन। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स इनाइन दिया है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स क्या इनाइन है, तो उसके लिए जो सेंट्रल मेटल होगा वो हम क्या करेंगे, वो एंड करेंगे ऐड के साथ। जैसा कि हमारे पास बोरान दिया गया है, अगर हमारे पास क्या बोरान है, तो हम क्या करेंगे, बोरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बोरेट। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास कॉपर है तो हम क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, क्यूप्रेट है। इसी तरह हमारे पास निकल है तो हम क्या लिखेंगे, निकल निकलेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निकलेट। इसी तरह हमारे पास जिंक है तो हम जिंकलेट लिखेंगे, जिंक 8 लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, जिंक 8। ये आप लोगों को याद रखना होगा बच्चे, हमारे पास क्या होगा, जिंक 8 होगा। अब देखो, उससे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं बिफोर डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन, हमारे पास ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक हमारे पास चार्ज के ऊपर, तो पॉजिटिवली होते हैं, नेगेटिवली होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। तो हमारे पास देखो कि हमारे पास नेगेटिवली लिगेंड है हमारे पास, जैसा कि हमारे पास सियानाइड है, फ्लोराइड है, नाइट्रो है और नाइट्राइट है और नाइट्रेट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या पॉजिटिवली लिगेंड है और इसी तरह हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देखो, ये तो पता है आपको लिगेंड क्या होता है, कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट। ठीक है, तो नेगेटिव स्पीशीज होती है तो डोनेट, लेकिन पॉजिटिव भी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो नाइट्रोजन एन हो, इसके अंदर नाइट्रोजन नंबर हमारा लोन पेयर डोनेट करेगा, और यहाँ पर भी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी अब इसके पास एबिलिटी है कि वो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी, यानी आप लोग नाइट्रोसाइल आयन के अंदर भी, और ये नाइट्रोसाइल आयन होगा, और ये हाइड्रोजीनियम आयन होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है और कार्बोनाइल है, और हमारे पास मिथाइल अमीन है। ठीक है,
तो ये क्या हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों। उसके बाद अगर हम इसको नाम लिखेंगे तो हम किसके अंदर हमारे पास इसके अंदर बोलते हैं राइट द नेम द फॉलोइंग चेंजेस अकर आएगी, कुछ चेंजेस तब्दीली आएगी। जैसे कि हमारे पास आ जाता है सेनाइड, सेनाइड है तो हम इसका लिखते हैं सियानो लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है, अगर देखो कोई हमारे पास है जैसे कि सल्फेट है, जहां हमारे पास नाइट्रेट है। अब देखो सल्फेट है ना, हमारे पास क्या होगा सल्फेट है, अगर पास करते हैं क्या हमारे पास है सल्फेट है, यानी SO4 हमारे पास -2 है। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे सल्फेट नहीं, इसे लिखोगे सल्फेटो, ठीक है। यानी एड को सल्फेट को एटो में लिखना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया नाइट्रेट तो नाइट्रेटो, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है, अब हमारे पास है यहाँ पर नाइट्राइट, जैसे कि हमारे पास है नाइट्राइट, हमारे पास NO2 माइनस होता है नाइट्राइट, ठीक है। तो इसे आप लोग क्या लिखोगे, इसको आप लोग लिखोगे नाइट्राइटो, IPO लिखना है नाइट्राइटो, यानी हमारे पास क्या होगा एड की एटो, ITE होगा आइटो और आयोडो होगा, हमारे पास आइड होगा तो आयोडो। जैसे कि हमारे पास होता है क्लोराइड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास क्लोराइड आ जाता है, तो जैसे कि हमारे पास क्लोराइड के लिए क्लोराइड में क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे क्लोराइडो, क्या लिखोगे क्लोराइडो। इसी तरह ये हमारे पास क्या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, जो मेन बात है वो हम उसके ऊपर हम आते हैं कि आप लोगों ने किस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग देनी है, इस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए। अगर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल, तो यहां पर सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहां पर जो सुफिक्स होगा एड यूज नहीं किया जाएगा, जो सिंपल होगा नेम वही लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारे पास कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, ठीक है, ना कि कोबाल्टेट लिखेंगे। किसमें अगर सुफिक्स क्या है हमारे, सॉरी कॉम्प्लेक्स क्या है पॉजिटिवली या न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसको ये भी बताता हूं कि किस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा, उसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले बच्चे इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि किस तरह आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर्स को, हमारे पास कोऑर्डिनेशन सॉरी नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी, इसी तरह किस तरह आप कोऑर्डिनेशन हमारे पास कंपाउंड की नेमिंग दे सकते हो। उसके लिए मैंने यहां पर एक फार्मूला बनाया है, इसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, तो यहां पर ये देखो हमारे पास है पोटाशियम है, और इसी तरह हमारे पास ये आयरन है और हमारे पास ये साइनाइड है। अब देखो यहां पर जो पोटाशियम है एक्ट एज काउंटर आयन के तौर पर काम कर रहा है, किसके तौर पर काउंटर आयन के। और ये हमारे पास जो आयरन है ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, जिसको नंबर ऑफ लिगेंड्स ने सराउंडेड किया हुआ है, घेरा लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारे पास लिगेंड्स, अब लिगेंड्स क्या होते हैं, अगर यहां पर आप लोगों के आ जाए कि हमारे पास किसी सेंट्रल मेटल एटम के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की तादाद कैलकुलेट करना, जहां पर पूछा जाता है बच्चा आप लोगों के एमसीक्यूज के अंदर कोई फार्मूला दिया जाता है इसमें कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर्स की क्या है तथा, तो यहां पर जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं बच्चे, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स कहलाते हैं। जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। आप देखो यहां पर हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं, 6 है लिगेंड्स, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन क्या होगा, वो हमारे पास 6 होगा। और इसकी जो ब्रैकेट होती है बच्चे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है। इस पूरी ब्रैकेट को ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स एंटिटी के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका नेम किस तरह देना है बच्चों, तो पहले यहां पर देखो अगर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया है वो नेगेटिवली है, पॉजिटिवली है या न्यूट्रल है। तो नेगेटिवली है तो हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको एट के साथ एंड करेंगे,
ठीक है। अगर नहीं आया तो पूरा हमारे पास कॉमन जिस तरह नाम होगा सेंट्रल एटम का वही लिखेंगे। तो यहां पर देखो अब कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, नेगेटिव है या पॉजिटिव हमारे पास या हमारे पास न्यूट्रल है, तो उसके लिए हम पता देखो यहां पर जो हमारे पास काउंट जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ठीक है, जो ब्रैकेट है इस पूरी उसके बाहर जो हमें एंटिटी दी गई है, अगर हमारे पास कोई चीज दिया गया है पॉजिटिव है, जैसे कि हमारे पास पोटाशियम मेटल है, तो इसके हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। बच्चों आपको बताओ यहां पर हमारे पास, यहां पर देखो बच्चे कि हमारे पास जो पोटाशियम है तो प्लस हमारे पास +1 होता है, तो कितने है हमारे पास, इसका हमारे पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स +4 होगा। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी हमारे बाहर दी जाती है इस ब्रैकेट के बाहर, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी अगर पॉजिटिव है बच्चे ये याद रखना, अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी की होल सफेद उसके ऊपर होगी वो नेगेटिव में। आप देखो यहां पर क्या +4 है, तो इसकी कॉम्प्लेक्स एंटिटी की होल पावर हमारे पास पूरी ब्रैकेट की वो क्या आएगी -4 होगी बच्चे। ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली है। तो यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको जो सुफिक्स यूज करेंगे एट इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बच्चे इसका हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होता है फर्स्ट नेम ऑफ कीटाइन। कीटाइन हमारे पास कौन सा है, पोटाशियम है, तो हम क्या लिखेंगे पोटाशियम। उसके बाद हम लिखते हैं राइट द नंबर ऑफ लिगेंड। कितने हमारे पास लिगेंड कौन से हमारे पास 6 है, तो पोटाशियम हेक्सा, ठीक है। अब देखो उस लिगेंड का नाम तो हमारे पास क्या है सेनाइड, तो हम पोटाशियम हेक्सा, अब सेनाइड भी लिखेंगे सियानो लिखेंगे, आप लोगों को पहले बताता, ठीक है। तो पोटाशियम हेक्सा सियानो। अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, यहां पर जो है सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारे पास आयरन है, तो आयरन ही फेरेट लिखते हैं, फेरस को फेरेट, ठीक है इसको, तो हमारे पास क्या होगा फेरेट। आप देखो पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट। उसके बाद हमने कहा था कि आप लोगों ने क्या लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह निकालने बच्चे, सिंपल मेथड है। अब देखो यहां पर ये हमारे पास होगा आयरन होगा X होगा, ठीक है, जिसकी मालूम है। आप देखो सेनाइड प्लस, तो सेनाइड की क्या होती है -1 होती है, क्या होती है हमारे पास तो किसके साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 है ना, इज इक्वल टू क्या है चार्ज -4 है इक्वल। अब देखो हमारे पास क्या आएगा x -6 इज इक्वल टू -4, यानी ये दूसरी साइड जाएगा -4 ये +6, यानी जवाब क्या आएगा +2। तो इसका हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी। तो इसको आप लोगों ने क्या लिखना है रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे रोमन न्यूमरल में। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा बच्चे, पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट होगा, पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट होगा। अब उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपलें दी हैं, उसको अब हम सोल्व करते हैं। जैसा कि यहां पर मैं फर्स्ट ले लेता हूं। अब इसको पहले पता करना है कि हमारे पास आया कि ये हमारे पास है जो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव है पॉजिटिव है या हमारे पास क्या है न्यूट्रल है। तो इसका नेम हम पहले चेक करेंगे हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल। अब देखो यहां पर जो हमारे पास है, यहां पर देखो जो काउंटर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी है ब्रैकेट के बाहर वो हमारे पास कौन सी दी है, हमारे पास क्लोराइड है। तो आप लोगों को पता है क्लोराइड के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। कितने क्लोराइड हैं, 1 है। तो इसका हमारे पास जो इसका हमारे पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा चार्ज होगा, तो वो हमारे पास क्या आएगा +1 आएगा, क्या आएगा +1, यानी ये हमारे पास क्या होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा पॉजिटिव होगा। आप देखो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होगा उससे हम ऐड नहीं लेके आएंगे उसके सुफिक्स में। अब हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट द नेम ऑफ कीटाइन, लेकिन यहां पर कीटाइन नहीं दिया गया, तो हम क्या लिखते हैं फिर हम लिखते हैं राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखो लिगेंड्स कौन से हमारे पास लिगेंड्स है वो हमारे पास है यहां पर अमोनिया है, तो क्या लिखेंगे हमारे पास डाई अमाइन, तो अमोनिया को अमाइन बोलते हैं डाई अमाइन,
ठीक है, अब देखो पहले नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास कौन से हैं, 2 हैं, तो डाई लिखे हैं। अब फिर उसके हमारे पास राइट द नेम ऑफ लिगेंड, वो कौन सा अमाइन है, तो डाई अमाइन। उसके बाद हमारे पास देखो यहां पर हमारे पास ये क्या है, सिल्वर है, तो इसे आप सिल्वर 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्स वो क्या पॉजिटिव है, तो डाई अमाइन सिल्वर। अब उसके बाद आप लोगों ने इसकी क्या लिखनी है, को ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास +1 है। कैसे बचे, क्योंकि हमारे पास ये X है, तो ये हमारे पास अमोनिया है, तो वो हमारे पास न्यूट्रल एजेंट है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, इज इक्वल टू +1 ये वाला। तो ये हमारे पास X इज इक्वल टू +1, यानी इसकी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारे पास 1 आएगी, वो प्लस। तो हम इसे क्या लेंगे, रोमन न्यूमरल में, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो डाई अमाइन सिल्वर। उसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि हम बाद में लिखते हैं नेगेटिव इनाइन। ठीक है, आप लोगों को यहां पर भी बचा था, फाइनली राइट द नेम ऑफ इनाइन, यहां पर भी लिखा था, तो ये हमारे पास इसका नेम होगा। अब उसके बाद हम इसकी अब और प्रैक्टिस के लिए सेकंड एग्जांपल यहां पर लिखते हैं, तो इसका हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जैसा कि कॉपर है, उसके बाद हमारे पास अमोनिया है 4। अब देखो पहले ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दे दिया है वो हमारे पास सल्फेट है जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है ये क्या होगी, पॉजिटिव में वैल्यू होगी, इसके ऊपर चार्ज। मैंने पहले बोला है अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी हमें क्या दी गई है, जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एंटिटी दी गई है वो नेगेटिव है, तो उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो सल्फेट की आप लोगों को पता है वो हमारे पास क्या होती है, -2 होती है बच्चे, -2 होती है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसका हमारे पास +2 होगा, तो इसका हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इसका नाम लिखने के लिए बच्चे हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कोई नहीं दी, सॉरी हमारे पास है मेटल यानी कीटाइन, हमारे पास है फर्स्ट नेम कीटाइन, कीटाइन हमें कोई नहीं दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे, फिर राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड कितने दिखे हमारे पास 4, तो हम क्या लिखते हैं 4 के लिए टेट्रा। फिर हम क्या लिखते हैं उसका लिगेंड का नाम, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लिगेंड, वो सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल, टेट्रा अमाइन। अब देखो कॉपर है तो कॉपर ही लिखेंगे, कॉपर है तो कॉपर ही, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस टेट्रा अमाइन कॉपर, आप देखो यहां पर इसकी जो हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको चेक करने के लिए यहां पर देखो अमोनिया है वो न्यूट्रल है, इसकी हमारे पास जो वैल्यू होगी 0 होगी, यानी हमारे पास x + 0, तो ये हमारे पास 0 होता है क्योंकि अमोनिया हमारे पास इज इक्वल टू 2, हमारे पास इसका जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास, तो इसका क्या लिखेंगे, हमारे पास रोमन न्यूमरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हमारे पास इसमें 2 लिखेंगे, टेट्रा अमाइन कॉपर। उसके बाद देखो हम क्या लिखते हैं, सल्फेट, क्योंकि नेगेटिव है तो हम बाद में आते हैं, तो इनाइन हमारे पास बाद में आता है, इनाइन है क्योंकि, तो ये हमारे पास क्या होगा, सल्फेट होगा, क्या होगा, सल्फेट होगा। इसी तरह बच्चे हम अब और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने किया अब और एग्जांपल। तो बच्चों अब हम यहाँ पर जो 4 एग्जांपल की बात करते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, सिंपल हमारे पास तो यहां से मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख लिया, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास जो कीटाइन है नहीं दिया गया, अब उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड के बाद यहाँ पर देखो जो हमारे पास है लिगेंड है वो हमारे पास 1 से ज्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो फिर हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर पढ़ा भी था बच्चे, अगर मोर देन 1 लिगेंड, अगर 1 से ज्यादा लिगेंड पाए जाते हैं, एग्जिस्ट पाए जाते हैं, तो राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम उसे क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकल। तो ये हमारे पास क्या होता है, अमाइन होता है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या होता है, अमाइन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, नाइट्रो होता है। तो आप लोगों को पता है बच्चे कि हमारे पास जो अमाइन होता है वो ए हमारे पास पहले आता है अल्फाबेटिकल में, एन बाद में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास पहले तो उसके मतलब कि हम क्या लिखते हैं, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, तो हमारे पास कितने लिगेंड है, वो हमारे पास 3 है, तो हम क्या लिखते हैं, ट्राई अमाइन
ट्राई अमाइन, उसके बाद देखो हमारे पास क्या होगा, ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट। अब यहाँ पर चेक करना है बच्चे हमारे पास ये कि कॉम्प्लेक्स हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो हमारे पास है बाहर नहीं दिखी, तो इस वजह से इसके ऊपर जो हमारे पास जो चार्ज स्फीयर होगा यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी वो हमारे पास जीरो होगी, यानी हमारे पास ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तब भी हमारे पास इसका जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम होगा वही। तो हमारे पास क्या आएगा, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। अब हमारे पास क्या होगा, कोबाल्ट, क्या होगा, कोबाल्ट। तो उसका हमारे पास क्या आता है, तो इसके आप लोग इसकी निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर देखो ये अमोनिया के हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, ये हमारे पास एक्स होगा, और यहाँ पर प्लस नाइट्रो हमारे पास होता है -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। इसके ऊपर क्या हमारे पास है 3 है पावर, तो 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास 0, यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, +3 आएगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हम क्या लिखेंगे, रोमन न्यूमेरल हम लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, 3 लिखेंगे। तो इसका ये हमारे पास नाम होगा। देखो बच्चे बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आप लोगों ने समझना। इसी तरह आप लोगों ने, अब हम एक 5th एग्जांपल की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर 5th एग्जांपल की तरफ, यहाँ पर देखो हमारे पास Na3 और हमारे पास क्या दिया गया, CO, मतलब कि हमारे कार्बोनाइल, और हमारे पास 6 फ्लोरीन। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, नाम देने के लिए पहले हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि हमारे पास के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखिए वो सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर आप लोगों को चार्ज पता है वो क्या होता है, हमारे पास +1 होता है, तो ये कितनी है, +3 होगा, क्या होगा, इसके ऊपर देखो मैंने बोला क्या +3 होगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, -3 होगा। आप देखो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, वो क्या गया, नेगेटिव है। तो इसका नाम लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, कीटाइन लिखेंगे। तो क्या हमारे पास कीटाइन है, वो सोडियम है, सोडियम। और बच्चे हमेशा याद रखना कि जो हमें जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी ब्रैकेट के बाहर दी जाए उसकी जो नंबर है वो हमेशा नहीं लिखे जाते, ये आप लोगों ने बात याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 3 सोडियम तो नहीं लिखे जाएंगे, ये याद रखना। तो हमारे पास सोडियम, आप देखो हमारे पास उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेटल भी हो गया, कीटाइन भी हो गया, सॉरी, उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, तो कितने हैं, 6 हैं। तो हमारे पास क्या लिखे हैं, हेक्सा। अब देखो सोडियम हेक्सा, कौन सा है नाम हमारे पास, फ्लोराइड है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोराइड नहीं फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम हेक्सा फ्लोरो। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, हम कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। अब देखो इसका हमारे पास क्या बात करते हैं कि अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास x होगी, तो इधर हमारे पास -6 होंगे ना, फ्लोराइड के हमारे पास इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +3 नहीं आ जाएगा, यानी हमारे पास इसकी ये हमारे पास इसका नाम होगा। तो इसी तरह हमारे पास सोडियम हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। तो बच्चे ये हमारे पास सिंपल था। अब इसी तरह हम 6 एग्जांपल 6 की करते हैं प्रैक्टिस, तो इसका हमारे पास नाम क्या होगा, हमारे पास क्या है, FeCO कार्बोनाइल। तो यहां पर हमारे पास कीटाइन नहीं है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं एंटिटी, तो इसके ऊपर जो हमारे पास जो चार्ज होगा वो हमारे पास 0 होगा, यानी हमारे पास ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 0 है तो तब भी हमारे इसका जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कीटाइन, कीटाइन तो नहीं है, फिर हम नंबर ऑफ लिखेंगे, कितने हैं, 5 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटा। फिर हम क्या लिखते हैं, उस लिगेंड का नाम, तो कौन सा है, कार्बोनाइल है, कौन सा है, कार्बोनाइल है, पेंटा कार्बोनाइल। फिर हम क्या लिखते हैं, हम सेंट्रल मेटल एटम,
तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो हमारे 0, तो इसका चेंज नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फेरस आयरन लिखेंगे। ये याद रखना बच्चे, क्या लिखेंगे, आयरन। ठीक है, अब फेरेट नहीं ना, फेरस आयरन लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल आयरन। अब इसके बाद हम लिखते हैं, इसके हमारे पास क्या आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी हम चेक करने के लिए आप लोगों को पता है कि यहां पर हमारे पास जो कार्बोनाइल है वो न्यूट्रल है, तो हमारे पास x प्लस हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या है कि 0, यानी हमारे पास जो कार्बोनाइल होगा वो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0 होगी। क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो बच्चे उससे पहले ये जो हमारे पास है 6 और आप लोगों के पास, सॉरी 7 और 8, आप लोगों ने इसका जो है जवाब कमेंट में लाजमी लिखना है। अगर इसमें से जो चीज समझ नहीं आती वो भी पूछना है, इसका आप लोगों ने जरूर इसका आंसर देना है। ये आप लोगों को एक असाइनमेंट के तौर पर मैं दे रहा हूं बच्चे। अगर ये आप लोगों को हम देखते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ आई है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कोबाल्ट है बच्चे। ठीक है, और लिगेंड है हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, हम उसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो लिगेंड है वो हमारे पास 2 है बच्चे। तो यहाँ पर लिगेंड हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर देखो हम हमारे पास एक वाटर को एक्वा लिखते हैं और ये हमारे पास हाइड्रोक्सी, तो H बाद में आता है और A हमें पहले आता है, तो ये चीज को याद रखना है। तो ये आप लोगों ने इसके आंसर कमेंट के अंदर लाजमी करना है बच्चे। अगर बच्चे आप लोगों को ये समझ लेक्चर पूरा डिटेल के साथ पूरी 100% आप लोगों की क्लैरिटी होती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। तो तब तक अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। तो उससे पहले बच्चे आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इस चीज को आप इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है।